गुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। सतगुरु हमें समझाते हैं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं गर बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। सतगुरु हमें समझाते हैं कि अगर तुम भला नहीं किसी का कर सकते तो बुरा भी मत करो। साथ संगत जी, सतनों महात्माओं के सहारे ही ये संसार टिका हुआ है। कहते हैं संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ही जीवन जीने की कला इंसान को समझ आती है, जब संतों महापुरुषों का संग मिलता है। संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी प्रवान करना और इससे हमें यही सीखने को मिल रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम किसी के साथ करते हैं वैसा ही हमें फल भुगतना पड़ता है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो वो हमारे आगे ही आता है। कहते हैं किसी गांव में एक वैद्य रहता था। दवाई लेने के लिए कई लोग उसके पास आते थे, लेकिन उसकी दवाई के सेवन से 2-3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद कोई भी व्यक्ति उस वैद्य से इलाज करवाने नहीं आता था। ऐसे में वैद्य को भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन एक गांव में जाने के बाद भी वैद्य को कोई पेशेंट नहीं मिला, तो घर लौटने से पहले वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठ गया। उस वृक्ष के कोटर, जिसको तने का खोखला भाग कहते हैं, उस वृक्ष के तने के खोखले भाग में एक जहरीला सांप रहता था। उसे देखकर वैद्य के मन में एक विचार आया कि यह सांप अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो संभव है कि इलाज के लिए कोई न कोई पेशेंट तो मिल ही जाएगा। वैद्य ने देखा कि कुछ ही दूरी पर बच्चे खेल रहे थे। वैद्य ने उन बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो, इस पेड़ के उस खोखले तने के खोखले भाग में एक मैना रहती है। बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने मैना की चाह में उस पेड़ पर चढ़कर उस तने के खोखले भाग में हाथ डाल दिया। जिस बच्चे ने उस तने के खोखले भाग में हाथ डाला, उसके हाथ में सांप की गर्दन आ गई। बच्चे ने तुरंत उसे नीचे की ओर फेंक दिया। नीचे कुछ बच्चों के साथ वैद्य भी खड़ा था। सांप सीधे उसी वैद्य के ऊपर गिर गया और उसे कई जगहों पर काट लिया, जिसके कारण उस वैद्य की तुरंत ही मृत्यु हो गई। इस कहानी का सार, इस स्टोरी का सार यही है कि जो व्यक्ति जैसी करनी करता है उसे वैसा ही फल भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हम कभी भी किसी का बुरा ना करें। हो सके तो हम भला ही करें, दूसरों के काम ही आए। कभी भी किसी का बुरा करने की ना सोचें, ना करें। यही हमें सतगुरु भी सिखा रहे हैं। हमने सतगुरु की सिखलाई पर चलकर अपने जीवन को सुखी बनाना है। जितना जितना हम सतगुरु की बात को मानते चले जाएंगे, उतने उतने ही हमारे जीवन में सुख आते चले जाएंगे। कहते हैं कि आजकल की दुनिया की बात है तो उसी से संबंधित बात शायर ने कही। सांपों को बंद कर दिया सपेरों ने यह कहकर कि आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफ़ी है। किस तरह इंसानियत का पतन हो गया है, बाहरी कारण ही नहीं
बल्कि हमारा मन ही मुख्य कारण है जो दूषित विचारों को उत्पन्न करता जाता है। फिर ऐसे विचार न केवल दूसरों को बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पहले तो हम सुनते थे कि किसी ने किसी अनजान व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया या लूट मार की, पर आज यदि न्यूज़पेपर पढ़ें तो पता चलता है कि कैसे एक बेटे ने अपने भाई को घर से निकालकर अपने पिता की भी हत्या कर दी, क्योंकि उसे सारी दौलत चाहिए थी। अपने ही अपनों का नुकसान कर रहे हैं। हमें यह बात समझ आ गई है कि पूरी दुनिया ही अपनी है, तो हमने जानबूझकर कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है। हर समय यही ध्यान में रहे कि कैसे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, किस तरह किसी की लाइफ में हम ऐसा योगदान दे सकें कि उसके सुख का कारण बन जाएं, किसी के आंसू पोंछें, ना कि किसी का दिल दुखाएं। जीवन में यदि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब कोई हमें उकसाए, अगर हम निरंकार के एहसास में हैं तो हम विनम्रता से अपनी वाणी पर काबू रखते हुए जवाब देंगे। किसी ने चाहे कितने भी गुस्से से बात की हो, परंतु यदि हमारे अंदर भी गुस्सा है तो किसी की छोटी सी तकलीफ देने वाली बात पर हम उसे ज़्यादा तकलीफ देने की सोचेंगे। अपने आप को ठीक रास्ते पर रखना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम निरंकारी मिशन के साथ जुड़े हैं। खुद तो हमने रोशनी पा ली है, अब औरों तक यह रोशनी अपने कर्मों द्वारा पहुंचाएं। जैसे कहा भी है, हर समय अपने किरदार से सत्य का प्रचार करें, पर जब जरूरी हो शब्दों का प्रयोग तभी करें, तभी हम बोलें। युगों युगों से संतों महापुरुषों ने हमें यही संदेश दिया है कि असल में जीवन आध्यात्मिक है, और हमें जो रस्मों रिवाज का पालन करने के लिए कहा जाता था वे सिखाने के लिए आज हम आध्यात्मिक संदेश को पकड़ लें, संदेश को समझ जाएं। और रस्मों रिवाज को तो पकड़ लिया है, लेकिन हम आध्यात्मिक संदेश को भूल गए हैं कि हमारा आध्यात्मिक सफर तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद से ही शुरू होता है। संत महात्मा हमेशा से हमें समझाते आ रहे हैं कि हमने जन्म लिया है तो मृत्यु भी एक दिन आएगी। कहने वाले यह भी कह देते हैं कि यह तो डराने वाली बात है कि हमने एक दिन मरना है, इसलिए भक्ति करें, पर यह तो सच्चाई है, डराने वाली बात नहीं है। अब भी समय है, हम इस आत्मा को संवार सकते हैं। इस परमात्मा को अंग संग जान लेंगे तो एक दूसरे को छोटा या बड़ा करके नहीं देखेंगे, ना ही जानबूझकर किसी का बुरा करेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे। एक नदी है, उसका काम है बहना। अब यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह जल का क्या करना चाहता है। क्या वह दूसरों की प्यास बुझाना चाहता है, या आग बुझाना चाहता है, या नदी के जल को यूं ही बहते रहने देना चाहता है। इसका चयन उसने खुद ही करना है। जिस तरह सूरज की बात आती है, वो तो हर समय रोशनी दे रहा है। अब यह हमारे ऊपर है कि उस रोशनी को इस्तेमाल करके अपना मुख उजला करें, या फिर अपनी आंखें बंद करके अंधकार का एहसास करें। कहा जाता है मानव मस्तिष्क में इतनी शक्ति होती है कि अभी तक लिखी गई सभी पुस्तकों को याद कर सकता है, लेकिन क्या हम इसका उस लेवल तक यूज करते हैं? यह हमारे प्रयासों पर डिपेंड करता है। जिस तरह कोई एक ही दिन में महान पियानो वादक नहीं बन जाएगा, उसको हर दिन रियाज करना पड़ेगा। हमें भी जीवन में कम से कम कुछ गुणों को लेकर शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। यह तभी होगा जब हमारा विश्वास पक्का होगा। एक बार यह ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है, निरंकार का एहसास हो जाता है, तो यह सब अपने आप ही
होने लग जाता है। फिर यही अरदास सबके लिए निकलती है, कर सब दा भला मेरे दाता अरदास करते हाँ, असी मंग तेरे दर ऐ हो हर श्वास करते हाँ। फिर सारे ही संसार के लिए, सारे संसार के भले की कामना की जाती है। लेकिन ये तभी भावना आती है मन में जब ये ब्रह्म ज्ञान लेकर ये ज्ञान की समझ आ जाती है कि सारा संसार हमारा अपना परिवार है। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। यहाँ पर भी हम यही अरदास सतगुरु के आगे करते हैं कि सच्चे पातशाह सब आपकी संतान है, सबका आप जी ने भला करना है। फिर सबके भले की भावना मन में आ जाती है। कहते हैं कि प्रभु परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है, यह हर पल हमारे साथ है। परमात्मा के बोध द्वारा ही हम सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। यह समझ प्राप्त होने के बाद हर एक में एक ही परमात्मा का नूर देख पाएंगे और फिर किसी को दुख या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने विचारों द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हमने नैरो माइंड नहीं बनना है, हमने ओपन माइंड, हमने विशालता को अपनाना है, हमने छोटी सोच नहीं रखनी है। कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटी सोच के कारण अपने आसपास दीवारें बना लें और फिर उसी छोटे दायरे में फंस कर रह जाएं। जिस ईंट पत्थर और सीमेंट से दीवार बनती है उसी से हम ब्रिज भी बना सकते हैं। यह डिसीजन हमारा अपना है कि हमने पुल बनाना है या दीवार बनानी है। सतगुरु तो हमें यही समझा रहे हैं कि हमने दीवार रहित संसार बनाना है, हमने पुल बनाने वाला काम करना है, दीवार बनाने वाला काम नहीं करना है। यानी कि हमने सबके साथ प्यार से बिहेव करना है। संतों महात्माओं ने हमें यही बात समझाई है कि हमने प्रेजेंट की संभाल करनी है, वर्तमान समय की संभाल करनी है, क्योंकि पास्ट जो बीत गया है समय अब वो हमारे हाथ में नहीं है और हम उसे बदल भी नहीं सकते। हमारे पास वर्तमान की घड़ियां हैं जिसमें हमने बेहतरी के लिए अपनी एनर्जी को प्रयोग करना है। जैसे एक टीवी या रेडियो पर अनेक चैनल होते हैं और सब पर अलग अलग प्रकार का कंटेंट होता है। यह हमारे डिसीजन पर डिपेंड करता है कि हम किस चैनल के साथ ट्यून करते हैं, संपर्क करते हैं और क्या देखना सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार हम जीवन में पॉजिटिविटी के साथ नाता जोड़ कर रखना है और नेगेटिविटी से दूरी बनाकर रखनी है। किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले नेगेटिव थॉट्स ही हमारा अपना ही नुकसान करते हैं। किसी और को नुकसान तभी हम पहुंचाते हैं जब हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक भाव होते हैं, गलत भाव होते हैं। लेकिन जब अच्छे भाव होते हैं तो फिर हमारे मन में किसी का नुकसान करने की बात आती ही नहीं है। फिर हम यही कहते हैं कि सारा संसार जो है इस परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है। आजकल कहते हैं कि जिस तरह हमें सतगुरु बार बार यही समझा रहे हैं कि हम भगवान राम जी को तो मानते हैं, भगवान राम जी को तो मानते हैं, क्या उनकी बात को मानते हैं, क्या उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हैं। इसी तरह हम गुरु को तो मान रहे हैं तो हमने गुरु की भी माननी है। अगर हम मन में अहंकार रखेंगे तो हमारी रावण जैसी प्रवृत्ति होगी। केवल मुंह से राम राम कहने से हम भगत कहला नहीं सकते। राम भगत कहलाने के साथ साथ हमें वो नैतिक गुण भी अपनाने होंगे जिनका भगवान राम जी ने जिक्र किया और जिन्हें जी कर दिखाया, जिनका हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने, हमारे युग निर्माता माता सविंदर जी महाराज ने, हमारे बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने जिक्र किया। अगर हम उन शिक्षाओं को उन्हीं के अनुसार मान कर चल रहे हैं तभी हम सही मायनों में
महापुरुष कहलाने के हकदार हैं। इसलिए हमेशा शुभ कर्मों और शुभ भावों के साथ हमने जीना है। अगर हम अच्छाई का प्रचार करना चाहते हैं तो पहले उन गुणों को जीवन में जीना भी होगा। सिर्फ बोलने या सुनने तक ही हम सीमित ना रहें। जब बहुत गर्मी का मौसम हो तो हमें एयर कंडीशनर चलाना होता है, एसी चलाना होता है, न कि हीटर। इसी प्रकार अगर परिस्थितियां ठीक नहीं हैं तो शांति और सुकून के लिए हमें निरंकार का सहारा लेना चाहिए, ना कि क्रोध या निंदा आदि का। सभी इस परमात्मा को जानकर अपने जीवन को मुबारक बनाएं और दासी को भी आशीर्वाद देना कि जो भी बोल बोले जा रहे हैं इन बोलों पर दासी पूर्ण रूप से चल पाए और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बन पाए। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी और दासी आप जी से यही कहना चाहेगी कि ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी। उन भूलों के लिए दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना और सबके भले की कामना के लिए भी सतगुरु के चरणों में यही अरदास करेगी। सच्चे पातशाह सभी को हर प्रकार के सुख देना, तन के, मन के, धन के, तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ कर रखना और सभी के घर में खुशियाँ हो, खेड़े हो, बहारें हो। जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है सच्चे पातशाह अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो, जो भी जिसके लिए सुखदाई है सो आप जी देते जाना। तैथों ही मंगा दाता हथ किधरे ना फैलावा, कर मेहर मेरे दाता तेरा नाम ना भुलावा। सच्चे पातशाह हमने आप जी से ही मांगना है। आप जी के बिना हमारा कोई भी सहारा नहीं है। बस आप जी से ही हमने मांगना है और आप जी को जो हमारे लिए सुखदाई लगता है आप जी ने वही देना है। आप जी जानते हो सब कुछ, हम कुछ नहीं जानते। हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। सच्चे पातशाह अपने सिवाय किसी के भी मोहताज न करें। मेरे मालिक दीन दयाल अपने सिवाय किसी के भी मोहताज न करना, अपने चरणों से कभी भी जुदा न करना, चरणों से जोड़ कर रखना। सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में शामिल होना है। दासी के साथ साथ ही सभी ने सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हर संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।